सो हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैटर को जब स्टेट चेंज करते हैं मैटर को स्टेट चेंज करते हैं तो वो अलग अलग प्रोसेस को क्या क्या बोलते हैं, जैसे मेल्टिंग, सब्लिमेशन। तो वो सबने समझा था। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को आगे कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो मैटर को ब्रॉडली हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। सब्सटेंस जिसकी कंपोजिशन फिक्स हो। अब कंपोजिशन फिक्स का मतलब वो आगे समझते हैं अभी। तो सब्सटेंस को भी दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट जैसे आपने देखा नाइट्रोजन एलिमेंट N2 जिसमें सेम टाइप के एटम से बना हो, जैसे नाइट्रोजन N2 है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बना है। ये जो नाइट्रोजन का N2 मॉलिक्यूल है ये किससे बना है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन से। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट। वहीं अगर हम CH4 की बात करें, मीथेन की बात करें, तो इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन दो एटम से मिलके बना है, दो अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बना है। तो वो हो गया हमारा कंपाउंड। एलिमेंट जिसमें सेम टाइप के एटम मिले हो वो एलिमेंट, और जिसमें अलग अलग टाइप के दो एटम जैसे कार्बन का एटम मिले हो और हाइड्रोजन के मिले हो उन्हें कहते हैं कंपाउंड। ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रही है वो केमिकल रिएक्शन टाइप की होती है जो भी है। दूसरा हमारा मिक्सचर, ये वो प्रोसेस होते हैं जिसे हम फिजिकली अलग कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कोई मिक्सचर है, जैसे नमक चीनी हमने मिलाई, तो ये हमारा फिजिकल, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती यहाँ पे। तो अब देखो मिक्सचर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हीट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि सेम टाइप का। होमोजीनियस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सस्पेंशन और कोलाइड। सस्पेंशन और कोलाइड। सस्पेंशन, कोलाइड और ये होमोजीनियस के बाद और कौन सा था? हीट्रोजीनियस। अब देखो इनमें कैसे क्लासीफाई करें, कौन सा कौन है, कौन सा कैसे क्लासीफाई करें, इसके लिए हमें समझना होगा टाइडल इफेक्ट। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो एक बीकर है, ये दूसरा बीकर है और ये तीसरा बीकर है, और यहाँ से मैंने टॉर्च, लाइट का कोई सोर्स है, टॉर्च मान लो, और यहाँ से मैं लाइट पास कर रहा हूँ। अब पहले मान लो ये है हमारा कोई ऐसा सॉल्यूशन, कोई पानी है, पानी में हमने कोई सब्सटेंस डाला और उसके पार्टिकल बहुत ही फाइन है, वो आराम से एकदम घुल गया है। मतलब कि अगर आप लाइट पास करूँ तो लाइट को रोकने वाला कोई नहीं है। जो लाइट पास कर रहा हूँ ना मैं यहाँ से, उस लाइट को रोकने वाला कोई नहीं है। तो लाइट आराम से पास कर रही है, मतलब पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे हैं। वो हो गया हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन। सस्पेंशन देखो, वो हो गया हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन। अगर भाई पार्टिकल बड़े बड़े हैं, पार्टिकल थोड़े से बड़े हैं, मतलब कि अब लाइट को थोड़े रोक पा रहे हैं, मतलब तो कुछ ऐसा जस्ट लाइक नमक डाला या कुछ ऐसे सब्सटेंस डाला, अब वो तैर रहे हैं, मतलब कि जैसे फाइन क्ले डाल दी मैंने, तो पार्टिकल थोड़े तैर रहे हैं। तो अब जो पार्टिकल है वो लाइट को रोक रहे हैं, तो लाइट को रोकेंगे तो यहाँ कुछ जगमगाहट सी होगी, मतलब कि स्पार्क निकलेगा, लाइट से निकलेगी, थोड़ा चमकेगा ये ग्लास, क्योंकि लाइट का रास्ता अब रोकने वाले पार्टिकल्स है, लाइट को रोकने वाले पार्टिकल्स यहाँ मौजूद है। इसे कहते हैं सस्पेंशन। और फिर अगर पार्टिकल और बड़े बड़े हैं, मान लो कोई रॉक वगैरह उसको पीस के मैंने डाल दिया, अब पार्टिकल बहुत बड़े बड़े से है, तो या फिर जैसे हम मिल्क और को अगर हम पानी में डालें तो वो एक एग्जांपल होता है कोलाइड का। अगर मिल्क को माइक्रोस्कोपिक से देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो पार्टिकल मिल्क के बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो लाइट को आराम से रास्ता रोक लेते हैं। तो टाइडल इफेक्ट में होता क्या है कि जैसे ये देखो, अब इसमें रास्ता रोक पा रहे हैं लाइट, ये पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं तो ये लाइट का रास्ता रोक लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग करेगा, क्योंकि लाइट आके पड़ी और लाइट यहाँ पे रुक रही है पार्टिकल से, बड़े बड़े पार्टिकल है थोड़े साइज, तो वो रास्ते को रोक पा रहे हैं उसके लाइट को, तो ये थोड़ा ज़्यादा चमकेगा, ये थोड़ा कम, ये नेग्लिजिबल। तो जैसे जैसे पार्टिकल के साइज बढ़ेंगे तो लाइट का रास्ता उतना रुकेगा। इस इफेक्ट को ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसे कहते हैं टाइडल इफेक्ट, कि लाइट का रास्ता कितना रुक रहा है। इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि पार्टिकल हमारा फाइन है, थोड़ा बड़े पार्टिकल है या छोटे पार्टिकल है। जिसमें सबसे छोटे पार्टिकल है होमोजीनियस सॉल्यूशन, थोड़ा एकदम, और थोड़े बड़े हैं सस्पेंशन हो गया, कोलाइड, ये हमारा और बड़े हो गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन, सस्पेंशन, और ये हो गया कोलाइड। और हीट्रोजीनियस भी सॉल्यूशन में और बड़े हो गए, मतलब पार्टिकल मिल नहीं रहे केमिकली, वैसे भी बड़े पार्टिकल से। तो दो तरीके के होते हैं। अगर हम इसकी बात करें मिक्सचर्स की, तो होमोजीनियस, सस्पेंशन और कोलाइड।
इसका होमोजेनियस का सबसे कम पार्ट साइज का पार्टिकल सबसे कम, सस्पेंशन का थोड़ा ज़्यादा और कोलाइड का और ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।